हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के क्या कारण होते हैं और इसमें हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर यानी बीपी क्या होता है और ब्लड प्रेशर यानी बीपी बढ़ने के क्या कारण होते हैं, इसमें हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते या ब्लड प्रेशर या बीपी बढ़ने से हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब हम रूटीन चेकअप के लिए या फिर अपने उपचार के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा बीपी चेक करते हैं। यह बीपी हमेशा 2 रीडिंग्स में लिखा जाता है। जैसे कि जो ऊपर की रीडिंग होती है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और जो नीचे की रीडिंग होती है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये जो ऊपर की रीडिंग लिखी होती है ये हमेशा बढ़ के आती है और जो नीचे की रीडिंग होती है वो जो सिस्टोलिक रीडिंग होती है उसके अपेक्षा ये रीडिंग कम होती है। तो अब हम जानेंगे कि ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है और इसके बाद में जो ब्लड होता है वो धमनियों में जिस प्रेशर के साथ बहता है, यानी जब हमारा ब्लड हार्ट से पंप होकर धमनी यानी आर्टरीज़ में प्रेशर के साथ बहता है, उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब हमारा ब्लड वापस जाने लगता है और हार्ट रिलैक्स हो जाता है, उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। जैसे जब हमारा ब्लड प्रेशर के साथ धमनियों में बहता है तो उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और जब हमारा ब्लड वापस जाने लगता है और हार्ट रिलैक्स मोड में हो जाता है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है, इसकी अगर आप नॉर्मल वैल्यू देखेंगे तो लगभग 120 से 80 होती है। अगर हमारा बीपी 130 और 90 से ऊपर है तो ये जो हाइपरटेंशन यानी जो बीपी बढ़ने की जो समस्या है वो स्टेज फर्स्ट होती है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140 और 100 है तो ये हाइपरटेंशन की सेकंड स्टेज होती है। अगर हमारा बीपी सिस्टोलिक प्रेशर 180 है और डायस्टोलिक प्रेशर 120 है तो हम हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं और हमें हाइपरटेंशन है। तो अब हम जानेंगे कि अगर हमारा बीपी बढ़ा हुआ होता है तो हमें क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर हमारा जो बीपी है वो सालों साल तक बढ़ा हुआ रहता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं, जब हम अपने डॉक्टर से चेक करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है इसके कभी कभी कोई ख़ास लक्षण नहीं होते हैं और इसीलिए इसे हम साइलेंट किलर कहते हैं। यानी ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो समस्या होती है वो सालों साल तक चलती रहती है और हमें अपने शरीर में कोई भी सिम्टम्स या कोई भी लक्षण नज़र नहीं आते। कभी कभी किन्हीं मरीजों को कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना और इसके साथ ही उल्टियाँ आना या फिर आपके हाथों पैरों में थरथराहट होना, जिसे हम कंपन कहते हैं, वो होना। ये कुछ लक्षण जो हैं वो किन्हीं मरीजों में देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत से मरीजों को कोई भी लक्षण नहीं होते हैं और उनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ आता है। ये जो ब्लड प्रेशर है ये अधिकतर जो 40 से ऊपर एज के जो मेल्स होते हैं उनका बीपी जो है वो बढ़ने लगता है,
लेकिन अगर आप फीमेल्स की बात करें तो उनका ब्लड प्रेशर 65 और 60 ईयर की एज में बढ़ता है, और 65 और 60 ईयर के जो मेल्स होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर फीमेल्स के अकॉर्डिंग कम बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ सिम्टम्स थे, और हमें लगातार अपना बीपी डॉक्टर से चेक करवाते रहना चाहिए, जिससे हम जान सकें कि हमारा बीपी बढ़ा है कि नॉर्मल है। अगर हमें डायबिटीज़ है तो हमारे बीपी बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर हमारा जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा है तो भी हमें बीपी बढ़ सकता है। इसके साथ अगर हमारे घर में कोई आनुवंशिक प्रॉब्लम, यानी हमारे फैमिली मेम्बर में किसी को बीपी बढ़ने की समस्या है तो भविष्य में हमारा भी बीपी बढ़ सकता है। तो अब हम जानेंगे कि इसमें हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं और बीपी बढ़ने से हम कैसे रोक सकते हैं। अगर हमने अपने डॉक्टर से अपना बीपी चेक कराया है और हमारा बीपी अगर बढ़ा हुआ आता है तो फिर सबसे पहले तो हमें, अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं और अगर हमें शुगर है या फिर कोलेस्ट्रॉल है या हमारा बॉडी फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल यानी दिनचर्या को चेंज करना है, और हमें लगातार व्यायाम करना है, और इसके साथ ही हमें कम फैट वाली चीज़ें लेनी हैं, और हमें एक संतुलित आहार लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो बीपी है वो कंट्रोल में आ सके। और इसके साथ ही अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं और अल्कोहल ले रहे हैं तो हमें ये भी छोड़ने चाहिए। अगर हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते तो जितनी मात्रा में हम ले रहे हैं उससे हमें कम करने चाहिए। और अगर आपका बीपी फिर भी लगातार बढ़ा हुआ आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर बीपी घटाने के लिए मेडिसिन ले सकते हैं। ये टैबलेट 40 mg और 20 mg की आती हैं, जिसे आप एक टैबलेट रोज़ ले सकते हैं। इससे आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।